आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नए विषय को आज हम सीखेंगे और आज हम लोग पहला कोरिन्थियों अध्याय 6 आयत 18 पर मनन करेंगे। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 18। इस आयत के पहले कुछ शब्द इस प्रकार है, व्यभिचार से बचे रहो। इंग्लिश में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, फ्ली फ्रॉम सेक्सुअल इमोरालिटी। फ्ली का मतलब है भाग जाओ। तो पौलुस कोरिन्थ के कलीसिया के लोगों से अर्थात विश्वासी भाई बहनों से ये बात समझाता है या आदेश देता है, व्यभिचार से बचे रहो, व्यभिचार के पाप से भाग जाओ। यहां पर पौलुस इस बात पर बहुत एम्फेसिस डालता है क्योंकि उसका एक रीजन है। उसी आयत में हम पढ़ सकते हैं, वो आयत को मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 18। व्यभिचार से बचे रहो, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। पौलुस यहां पर समझाता है कि जितने अन्य पाप एक व्यक्ति करता है वो अपने देह के बाहर करता है, वो प्रभु के खिलाफ करता है। लेकिन व्यभिचार का पाप ऐसा पाप है जो हम हमारे शरीर के विरुद्ध करते हैं। मतलब व्यभिचार के पाप प्रभु के खिलाफ भी है और हमारे शरीर के खिलाफ भी है। तो यहां पर हमें समझना है, व्यभिचार का पाप का कॉन्सिक्वेंसेस या परिणाम हमारे शरीर, हमारे जीवन पर होगा। कोई भी व्यभिचार करने वाला व्यक्ति या कोई भी पाप करने वाला व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। तो यहां पर व्यभिचार पर विशेष फोकस किया गया है क्योंकि वो हमारे शरीर के खिलाफ है। उसी अध्याय के आगे हम लोग इस प्रकार पढ़ सकते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और पवित्र आत्मा तुम्हें वास करता है। जब प्रभु मेरे शरीर में वास करता है तो हमारा शरीर पवित्र होना है, तो हमारे शरीर के द्वारा हम व्यभिचार ना करें। तो आज हम लोग इस पाप के बारे में कुछ सीखने जा रहे हैं कि व्यभिचार के पाप में कैसा एक व्यक्ति गिर जाता है। अब गिरने के बाद उसके जीवन में आने वाले दुख कौन कौन से हैं और साथ में इस पाप से हम कैसे बचकर रह सकते हैं। और इस विषय को सीखने के लिए हम लोग आज नीति वचन अध्याय 5 में से कुछ आयतों को लेकर हम सीखेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 5 उसका तीसरी आयत से लेकर जब हम पढ़ते हैं, उस आयत को मैं पढ़ना चाहती हूँ। प्रोवर्ब्स चैप्टर 5 वर्स 3 हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि पराई स्त्री के मुंह से मधु टपकता है। कुछ कुछ अनुवाद में इस प्रकार लिखा है, पराई स्त्री के ओठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है। यहां पर सुलेमान अपना बेटा को ज्ञान देता है, अपना बेटा को समझाता है कि पराई स्त्री से बचे रहना, व्यभिचार से बचे रहना। तो सुलेमान अपना बेटा को सिखाता है कि पराई स्त्री की शब्द जो है मधु समान है, मतलब बहुत मीठे मीठे शब्द है। अब यहाँ पर हमें समझना है, सिर्फ स्त्रियों के लिए नहीं लिखा है, ये दोनों पुरुष और स्त्री हैं। क्योंकि सुलेमान अपना बेटा को समझाता है इसलिए एक स्त्री का उदाहरण लिया हुआ है। तो हमें याद रखना है, हम चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जो भी पराया व्यक्ति हमारे सामने आकर बहुत मीठी बातों को बोलता है, ऐसे लगता है कि उनके मुंह से मधु टपकता है, तो वहां पर हमें सावधान होना है। ध्यान रखिए, अपने जीवन साथी के अलावा कोई और आकर जब आपका तारीफ करता है, जैसे आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, आप कितने स्मार्ट लग रहे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, काश आप मेरे लाइफ में आते या आप मेरे लाइफ में होते, जब इस प्रकार के फ्लर्टिंग वाले शब्दों को आपके साथ करते हैं तो वहां पर आपको सावधान होना है। यहां पर आपको समझना है कि सामने वाला व्यक्ति मुझे व्यभिचार के पाप की ओर खींचकर लेकर जाता है। तो सुलेमान यहां पर जो बताता है कि पराई स्त्री के शब्द या पराई स्त्री के मुंह मधु से भी मीठा है और साथ में उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है। जब सुलेमान कहता है उसके शब्द तेल से भी अधिक चिकनी होती है, तो हमें यहां पर समझना है, जहां पर हम खड़े हैं मानो वहां पर पूरा तेल गिरा हुआ है और हमें वहां पर चलना है। हमारा पहले कदम में ही हम स्लिप होकर वहां पर गिर जाएंगे।
हम लोग क्यों फिसल कर गिर जाएंगे? क्योंकि वहां पर तेल है, तेल में हमें ग्रिप नहीं मिलता है। और जब हम जैसे तैसे कर कर हम उठकर खड़े हो जाते हैं, फिर अगला कदम बढ़ाते हैं, फिर हम लोग गिर जाएंगे, क्योंकि तेल बहुत स्लिपरी होता है। तो सुलेमान अपना बेटा को समझाता है कि पराई स्त्री के शब्द तेल से भी ज्यादा चिकनी है। मतलब उनके शब्दों में तुम गिर जाओ तो उठना मुश्किल है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें सावधान होना है कि जब एक पराया व्यक्ति, मतलब कोई भी व्यक्ति जो आपका जीवन साथी नहीं है, उसके अलावा कोई भी व्यक्ति जब आकर आपकी तारीफ करता है या आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातों को कहता है, या कहता है कि आपको मेरे साथ शादी करना चाहिए था, या काश पहले हमारी शादी हो गया होता, जो ऐसी ऐसी बातें जब कहते हैं, या फिर आपके फिजिकल बॉडी को देखकर बहुत तारीफ करता है, जैसे कितना मसल्स है, कितने सुंदर है, बाल कितने सुंदर है, ये कितना सुंदर है, जब ऐसी ऐसी बातें जब हमारे सामने आता है, ध्यान देना, हम लोग ऐसे जगह पे हैं जहां पर हम फिसल सकते हैं और फिर खड़े होना बहुत मुश्किल है। देखिए, व्यभिचार के पाप में जो व्यक्ति गिरता है, ऐसा नहीं कि वो वापस खड़े नहीं हो सकता, लेकिन बहुत मुश्किल है। अगर आप इस पाप में कभी गिरे हो या फिर आपने किसी और को देखा हो, तो वहां पर हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति कितना संघर्ष से होकर जाता है। वो अपना शरीर को दुख दे रहा है, वो अपना परिवार को दुख देता है, अपने बच्चों को दुख देता है, और साथ में जिसके साथ वो व्यभिचार कर रहा है, उनका परिवार को भी वो दुख देता है। तो बहुत ध्यान देना, व्यभिचार का पाप में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है। हमारा शरीर के खिलाफ हम कर रहे हैं, साथ में हमारे अपनों को भी हम दुख दे रहे हैं। तो आज हम लोग जो नीति वचन अध्याय 5 आयत 3 को पढ़ा, हमेशा हमारे मन में रखे कि पराया व्यक्ति का शब्द मधु से भी मीठा है और तेल से भी अधिक चिकनी होती है। अब हमें ध्यान देना है कि अगर इस व्यक्ति के बातों में मैं गिर गई तो मेरे जीवन में आने वाले नुकसान कौन कौन से हैं। तो आइए हम लोग नीति वचन अध्याय 5 की ओर जाएंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 5 वर्स 7 से लेकर 7वीं आयत से लेकर कुछ आयतों को मैं पढ़ना चाहती हूँ। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह न मोड़ो। वर्स 8, ऐसी स्त्री से दूर ही रह। देखिए, जो पौलुस कहता है वही सुलेमान कहता है। पौलुस कहता है व्यभिचार से बचे रहो, व्यभिचार से भाग जाओ। तो वही सुलेमान अपना बेटा को समझाता है कि ऐसी पराई स्त्री या पराय व्यक्ति से दूर ही रहना तुम्हारे लिए भला है। एक और बार मैं उस आयत को पढ़ती हूँ, वर्स 8, ऐसी स्त्री से दूर ही रह और उसकी डेवड़ी के पास भी नहीं जाना, उसके घर के पास नहीं जाना, उसके आसपास नहीं घूमना। कितने भी अच्छे शब्द बोले, आपको अपने चारों ओर एक बाड़ा बांधना है, एक दीवार को बांधना है, एक लिमिट को रखना है कि इसके अंदर वो पराया व्यक्ति नहीं आ सकता है। क्यों? अभी हम आगे पढ़ेंगे, वर्स 9। कहीं ऐसा ना हो कि तू अपनी यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे। यहां पर सुलेमान कहता है, ऐसा ना हो कि तुम अपने जीवन का यश या सक्सेस या सफलता किसी और को दो। देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने एक योजना हमारे जीवन के लिए रखा है, और उस योजना में यह है कि हम हमारे जीवन में सफलता को प्राप्त करें। यूसुफ के बारे में, दाऊद के बारे में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु उनके साथ था और जो कुछ वो लोग किया वो सफल हुए। इसका मतलब जब प्रभु हमारे साथ है, जब हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो जो कुछ हम करेंगे परमेश्वर हमें सफलता देगा। लेकिन जब हम व्यभिचार के पाप में गिर जाएंगे तो हमारे जीवन की सफलता हम किसी और को दे रहे हैं। वो कितनी दुख की बात है कि आप प्लान कर रहे हैं, आप परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन सफलता कोई और लेकर जा रहा है। और साथ में उसके सेकंड लाइन में इस प्रकार लिखा है, और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर देता है। व्यभिचार का मतलब है आप अपना जीवन, आप अपना शरीर, अपना प्राण, सब कुछ एक क्रूर व्यक्ति के हाथ में देता है। देखिए, एक क्रूर व्यक्ति के बारे में जब हम सोचते हैं तो क्रूर व्यक्ति क्या करता है? सामने वाले को पीड़ा देता है, दर्द देता है, अन्याय करता है उसके ऊपर। तो जो व्यक्ति व्यभिचार करता है वो अपना शरीर को एक क्रूर व्यक्ति के हाथ में सौंप देता है, जिसके कारण उसके साथ अन्याय होता है, वो दुख सहता है। देखिए, इस संसार में भी कितनी बार हम ऐसे लोगों को देखते हैं, विशेष कर अगर बहनें हैं,
हो सकता है एक गलती उनके जीवन में हो गई, लेकिन उसके कारण उनके परिवार टूट गया। या फिर हो सकता है एक गलत संबंध के कारण एक बच्चा उस रिश्ते में आ गया। बच्चा का कोई गलती नहीं होते हुए भी कितना दुख, कितना दर्द को वो परिवार सहन करता है। तो हमें यहाँ पर समझना है, क्या हम इस पाप को बड़े हल्के में लेते हैं कि हम लोग इसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं है। कोई सामने वाला फ्लर्ट करता है, हम भी फ्लर्ट करते हैं। आजकल ये बहुत कॉमन बात है, चाहे वो कॉलेज हो, ऑफिस में हो, इवन रिश्तेदारों के बीच में भी ये बात कॉमन है कि लोग आपस में फ्लर्ट करें। लेकिन बहुत ध्यान देना, आप अपने जीवन की सफलता किसी और को दे रहे हैं और साथ में आप अपने जीवन को एक क्रूर व्यक्ति के हाथ में सौंप रहे हैं। उसके बाद आप अपने जीवन में आराम या खुशी की उम्मीद नहीं रखना। हम लोग आगे पढ़ेंगे वर्स 10। या पराये तेरी कमाई से अपना पेट भरे। सुलेमान कहता है तुम व्यभिचार करोगे तो पराया व्यक्ति तुम्हारा कमाई को खा लेगा। देखिए, सब व्यक्ति मेहनत करते हैं, एक तनख्वाह का इंतजार करते हुए हम मेहनत करते हैं, लेकिन वो सैलरी जब आता है, अगर हम उसको अनुभव नहीं कर सकते हैं, हम किसी और को दे रहे हैं, कोई पराया व्यक्ति को दे रहे हैं, तो उससे दुख की बात क्या है। जैसे मैंने कहा, कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनकी शादी व्यभिचार के कारण टूट गई है, डिवोर्स हुआ है, उसके बाद उनको अपना पैसे बांटना है, अपना डिवोर्सी या फिर अपना एक्स वाइफ को देना है, फिर ये परिवार को देना है। या कितने लोग ऐसे हैं जो डिवोर्स नहीं हुआ, अपने परिवार में रहते हैं, लेकिन व्यभिचार में है तो उनको गिफ्ट्स खरीद कर देते हैं। मतलब जो पैसे, जो आशीष, जो परिश्रम आपने किया, जो आपने पाया था, वो आपके बच्चे, आपकी पत्नी जो अनुभव करना था, या आपके जीवन साथी जो अनुभव करना था, आपने किसी और पर उड़ाया। कितनी दुख की बात है कि आपकी कमाई कोई और खा रहा है। और उसके साथ साथ वहां पर लिखा है, और परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखे। मतलब आप परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन परिश्रम का फल आपके घर में नहीं आ रहा है, परिश्रम का फल कोई और अपने घर में रखता है। मेरे प्रियो, ये व्यभिचार का पाप बहुत खतरनाक है, तो इसलिए बचकर रहना है कि हम कोई ऐसी मुसीबत में ना फंसे। आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्स 11। और तू अपने अंतिम समय में, जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए, तब यह कहकर हाय मारने लगे, मैंने शिक्षा से कैसे बैर किया। आगे, और डांटने वाले को कैसे तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बात ना सुनी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान ना लगाया। मैं सभा और मंडली के बीच में प्राय सब बुराई में जा पड़ा। यहां पर सुलेमान कहता है, तुम अपने जीवन में रिग्रेट करोगे, तुम अपने आप पर दोष लगाओगे, क्योंकि जब तुम अपने जीवन के अंत में पहुंचोगे तो तुम्हारे पास रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं होगा, पछतावा के अलावा कुछ नहीं होगा। तुम कहने लगोगे कि काश मैंने अपने गुरुओं की बात मान लिया होता, काश उन सिखाने वालों की डांट को मैंने सुन लिया होता, क्यों मैंने ये गलती की, क्यों मैं एक पराई स्त्री है, पराये पुरुष के साथ में चली गई, क्यों मैंने व्यभिचार किया। इस प्रकार का रिग्रेट आपके जीवन के अंत तक होगा। और सुलेमान जो कहता है, जो लास्ट आयत मैंने पढ़ा, मैं सभा और मंडली के बीच में प्राय सब बुराई में जा पड़ा। मतलब सभा में, लोगों के समूह में जब लोग आपको देखते हैं, वो लोग ऐसे नजरिए से देखते हैं कि आप कितने बुरे व्यक्ति हैं। तो मेरे प्रियो, व्यभिचार का पाप ऐसे पाप है जो अपने शरीर के विरुद्ध करते हैं, ऐसा पाप है जो आपका परिवार को तोड़ देता है, ऐसा पाप है जिसके कारण आपके बच्चे दुख उठाते हैं, ऐसे पाप है जिसके कारण जिसके साथ आप व्यभिचार कर रहे हैं उनका परिवार टूट जाता है। साथ में आप अपना परिश्रम का फल नहीं खा पाते हैं, आप अपनी सफलता किसी और को दे रहे हैं, आपके जीवन में हमेशा रिग्रेट रहेगा, और साथ में सभा में या मंडली में हमेशा आप बदनाम रहेंगे। लोग आपको इस नजरिए से देखेंगे कि बहुत बुरा व्यक्ति है, इसने अपने परिवार का ख्याल नहीं रखा, इसने किसी और का परिवार को तोड़ा। तो मेरे प्रियो, हो सकता है कोई और आपको अट्रैक्ट कर कर आपको गिराया होगा पाप में, लेकिन हमें बुद्धिमान होना है, हमें समझदार होना है कि हम इस पाप में ना गिरे। साथ में नीति वचन अध्याय 7 से, प्रोवर्ब्स चैप्टर 7 से भी कुछ आयतों को मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। नीति वचन अध्याय 7 और आयत 21 से लेकर वर्स 21, 7 वर्स 21 प्रोवर्ब्स। ऐसी बातें कह कहकर उसने उसको अपनी प्रबल माया में फंसा दिया
और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उसको अपने वश में कर लिया। अब 7वें अध्याय में भी आप देख सकते हैं कैसे एक पराई स्त्री अपनी बातों से एक जवान को अपने पक्ष में, अपने वश में कर लिया। उस समय वो जवान ने नहीं समझा कि मेरा जीवन कैसे होने जा रहा है, लेकिन उसका जीवन कैसे होने जा रहा है। वर्स 22, वह तुरंत उसके पीछे हो लिया, जैसे बैल कसाई खाने को, या जैसे भेड़ी या फिर कोई मूढ़ ताड़ना पाने जाता है। अंत में उस जवान का कलेजा तीर से भेदा जाएगा। अंत में वो जवान का कलेजा मतलब उसके जीवन, उसका शरीर इतना दुख में होगा जैसे किसी ने एक तीर उसके कलेजा में डाल दिया हो। वह उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर वेग से उड़े और ना जानता हो कि उसमें मेरा प्राण जाएगा। अब सुलेमान कहता है जो व्यक्ति व्यभिचार की पाप की ओर बढ़ता है, जो व्यभिचार करता है, वो ऐसे व्यक्ति के समान है जो अपना मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। वो ऐसे चिड़िया के समान है जो उड़कर जाल में फंस जाता है और वहां पर उसके लिए वो अंत है, उसका जीवन खत्म हो गया। अब उसका जीवन में आजादी नहीं है, अब कोई और उस पर राज्य करेगा। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि व्यभिचार का पाप हमारे जीवन में कितना खतरनाक है। वो हमारा जीवन, हमारा शरीर को नाश कर देगा। बाइबल में भी कुछ उदाहरण को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ जिन्होंने व्यभिचार का पाप किया, और उसका एक उदाहरण है शिमशोन। अब शिमशोन जब दलीला के साथ था, दलीला बार बार शिमशोन से पूछती थी कि तुम्हारा ताकत का रहस्य क्या है, और शिमशोन झूठ बोलता था और दलीला उसी बात को करती थी। और शिमशोन को तब भी नहीं पता चला कि मैंने जो कहा वही दलीला ने किया। इसका मतलब दलीला चाहती है कि मेरा ताकत चला जाए। अब शिमशोन को पता है उसका ताकत मतलब उसका अभिषेक है, अभिषेक के कारण उसके जीवन में ताकत है। वो इस बात को समझ नहीं रहा है कि जिस रिश्ते में, जिस गलत रिश्ते में मैं हूं, उसी रिश्ता का मकसद यह है कि मेरा अभिषेक को नष्ट करे। तो मेरे प्रियो, यहां पर हम देख सकते हैं कि शिमशोन ने ऐसा व्यवहार किया जैसा उसका बुद्धि काम ही ना किया हो। जब वो देख रहा है कि सामने वाली पराई स्त्री मेरा अभिषेक के ऊपर अटैक कर रही है, तब भी उसको समझ नहीं आया। और साथ में शिमशोन के जीवन के बारे में प्रभु ने रखा हुआ योजना पर अटैक हुआ। शिमशोन अपना जीवन को इस प्रकार नाश की ओर लेकर गया कि लास्ट में वो शत्रु के हाथ में कैदी हो गया। मेरे प्रियो, यहां पर हम ये देख सकते हैं कि जब हम व्यभिचार के पाप करते हैं तो वो हमारे जीवन, हमारे आत्मिक जीवन पर हमला है। आप एक अभिषिक्त व्यक्ति होंगे, आप सेवा करने वाले एक व्यक्ति होंगे, या फिर आगे के दिनों में प्रभु आपको सेवा के लिए इस्तेमाल करने वाले होंगे, लेकिन व्यभिचार का पाप ऐसा है जो आपके अभिषेक पर अटैक है, वो आपके जीवन की योजना पर अटैक करता है। तो यहां पर हमें समझना है, कोई कितना भी मीठी बातों को बोले, हम उस जाल में नहीं फंसेंगे। हमारे लिए प्रभु ने रखा हुआ उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में प्रभु का अभिषेक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु हमारे लिए एक योजना रखा है, एक उद्देश्य रखा है, प्रभु हमारे जीवन के लिए सफलता को रखा है। अब इन सारी बातों को हमें प्राप्त करना है तो हमें हमारा शरीर को पवित्र रखना है। दाऊद के जीवन में भी ये पाप हुआ। दाऊद बत्शेबा के साथ व्यभिचार का पाप किया, और उसके बाद हम लोग ये देख सकते हैं दाऊद पश्चाताप किया, प्रभु के साथ वो फिर से एक घनिष्ठ रिश्ते में आए, वो राजा बनकर इस्राएल को चलाया, और परमेश्वर दाऊद के साथ प्रसन्न भी था। लेकिन दाऊद ने जो पाप किया, जो व्यभिचार का पाप किया, उसका परिणाम दाऊद अपने परिवार में देख पाए। जब हम लोग दूसरा शमूएल अध्याय 12 को पढ़ते हैं, उस आयत को मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। 2 शमूएल चैप्टर 12 और वर्स 10 से। दूसरा शमूएल 12 का 10, 2 शमूएल 12 वर्स 10। इसलिए परमेश्वर वो दंड देता है, अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिया की पत्नी को अपने पत्नी कर लिया है। उसके बाद वर्स 11, यहोवा यूं कहता है, सुन, मैं तेरे घर से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरों को दूंगा, और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। परमेश्वर ने दाऊद से कहा, क्योंकि तूने किसी और की पत्नी लिया है, इसलिए तेरे घर पर विपत्ति होगा, तेरे घर के खिलाफ तलवार होगा।
दाऊद पश्चाताप किया, एक राजा होकर उसने इजराइल को बहुत अच्छे से चलाया, पश्चाताप कर कर प्रभु के साथ फिर से घनिष्ठ रिश्ते में आ गया, लेकिन उसका गलती का परिणाम उसके परिवार पर रहा। दाऊद और बेतशेबा के द्वारा उत्पन्न हुआ बच्चा वो मर गया। तो दाऊद के परिवार में एक मृत्यु, अपना खुद का संतान मर जाता है। फिर हम देख सकते हैं उसके बच्चे आपस में लड़ते हैं। अम्नोन और तामार दाऊद के बच्चे हैं। अम्नोन एक बेटा होकर अपनी बहन के साथ कुकर्म करता है। फिर हम देख सकते हैं अबशलोम भी दाऊद का बेटा है। अबशलोम तामार के साथ किया हुआ गलती का रिवेंज या बदला लेना चाहता है, और इसलिए अबशलोम अम्नोन को खत्म कर देता है। मतलब दाऊद का एक बेटा दूसरा बेटा को मार डालता है। फिर हम देख सकते हैं अबशलोम अपना पिता दाऊद के खिलाफ बलवा करता है, वो राजगद्दी छीनना चाहता है। तो दाऊद के फैमिली में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, इतना तक कि उनका खुद का बेटा दाऊद की पत्नियों के साथ गलत काम कुकर्म किया। तो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, व्यभिचार के पाप का नतीजा है। शिमशोन के जीवन में शिमशोन अपना अभिषेक खो दिया, वो अपना पर्पस को खो दिया, वो दुश्मन के हाथ में एक मजाक का कारण बना। दाऊद के जीवन में हम देख सकते हैं, हालांकि दाऊद पश्चाताप कर वापस आए, लेकिन परिणाम उसके परिवार पर रहा। उसका बेटा का मृत्यु, उसका बेटा का बलवा, बच्चों के बीच में आपसी लड़ाई, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि दाऊद ने व्यभिचार किया। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और उदाहरण को बताना चाहती हूँ, और वो है यूसुफ। यूसुफ एक जवान लड़का पोतीफर के घर में काम करता है। पोतीफर की पत्नी यूसुफ को पसंद करने लगी और उसके साथ गलत रिश्ता या गलत संबंध रखना चाहती है। लेकिन यूसुफ क्या करता है, यूसुफ के अंदर प्रभु का भय है, वो वहां से भाग जाता है। हालांकि उसके बाद उसको बहुत दुख उठाना पड़ता है, क्योंकि पोतीफर की पत्नी उस पर, यूसुफ पर गलत इल्जाम को लगाती है। तो यूसुफ को जेल जाना पड़ता है, बहुत दुख उठाना पड़ता है। लेकिन यूसुफ का अंत को हम देख सकते हैं, परमेश्वर उसको आदर देता है। मिस्र देश का एक ऊंचे पद तक परमेश्वर उसको उठाता है। तो यहां पर हमने 3 उदाहरण को देखा। एक, यूसुफ ने पाप नहीं किया, परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। दाऊद ने पाप किया लेकिन पश्चाताप किया, तो वो प्रभु के साथ बने रहे, हालांकि लेकिन परिणाम उसके परिवार पर रहा। और शिमशोन वो पाप में गिरा और उसी में वो नष्ट हो गया। तो मैं यहाँ पर क्या कहना चाहती हूँ, व्यभिचार के पाप से बचे रहो। व्यभिचार का पाप आपको गिरा देगा, आपका परिवार को तोड़ देगा, आपके जीवन साथी फिर दोबारा उतना ट्रस्ट आप पर नहीं कर पाएगा। आपके बच्चे वही सीखेंगे, जिस पाप में आप गिरते हैं शैतान उसी पाप में आपके बच्चों को भी गिराएगा। होशे की किताब अध्याय 4 आयत 12 में वहां पर हम एक टर्म को पढ़ सकते हैं, छिनाला कराने वाली आत्मा, द स्पिरिट ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। हालांकि यहाँ पर ये आत्मा इजरायलियों के लिए इसलिए बोला गया है क्योंकि इजरायली लोग प्रभु को छोड़कर प्रभु के खिलाफ व्यभिचार कर रहे हैं। लेकिन हमें समझना है, छिनाला कराने वाली आत्मा है, मतलब व्यभिचार कराने वाली आत्मा है, एक दुष्ट शक्ति है जो आपको व्यभिचार के पाप में गिराना चाहता है, ताकि आपकी गवाही, आपका चरित्र, आपका जीवन, परमेश्वर की योजना सब कुछ बिगड़ जाए और आपके शरीर के खिलाफ आप पाप करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, व्यभिचार का एक बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ता है। इसलिए आज आप इस वचन सुनते सुनते ये निर्णय लीजिए। क्या है वो निर्णय, कि हम व्यभिचार से बचे रहेंगे। फ्ली फ्रॉम सेक्सुअल इमोरालिटी, भाग जाओ उस पाप से। जैसे यूसुफ भाग गया, वैसे ही हमें बहुत ध्यान देना है। साथ में हमें इस बात का ध्यान देना है, नए नियम में यीशु मसीह क्या सिखाता है, सिर्फ 2 लोग साथ में रहते हैं तब व्यभिचार नहीं होता है। हम जब अपने आंखों से किसी पराया व्यक्ति को देखकर मोह करते हैं या व्यभिचार के सोच को हम लोग सोचते हैं, तो हमने व्यभिचार कर लिया है। तो ध्यान देना है, हमारा सोच पर हम कंट्रोल करें। हम क्या देखते हैं, हम किससे चैट करते हैं। सोशल मीडिया में कोई भी ऐसे व्यक्ति से आप इतना ज्यादा चैट ना करें जिसके कारण वो चैट्स को आपको छुपाना पड़े। कोई भी चैटिंग आपके जीवन साथी से छिपकर नहीं रहना चाहिए, मतलब कोई भी चैट में पाप नहीं होना चाहिए। तो आज ये वचन हमें सिखाता है, व्यभिचार से बचे रहो, व्यभिचार से भाग जाओ। मेरे प्रियो, व्यभिचार करने वाला व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। तो आज
इस संदेश के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा मैं आपको ये सिखाना चाहती हूँ कि व्यभिचार से बचे रहो, गलत रिश्ते में मत पड़ो। प्रभु का वचन इस विषय को खंडन करता है कि हमें व्यभिचार नहीं करना है। शादी से पहले भी आप गलत रिश्ते में नहीं रहना, और शादी के बाद भी बहुत ध्यान देना कि आप व्यभिचार के पाप में ना गिरे। शैतान चाहता है कि आप अपना जीवन को नाश करें, लेकिन मेरे प्रियो, हम प्रभु के लिए बने रहेंगे। विश्वासी होकर हम हमारे चरित्रों को संभाले, हम दूसरों के लिए एक उदाहरण, एक मिसाल, एक टेस्टमनी रहे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। ये वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ये वचन उनके लिए एक आशीष का कारण बने प्रभु जी। ये वचन के जरिए प्रभु जी लोग एक नए डिसीजन को लेने पाए कि हम व्यभिचार से बचे रहे। प्रभु, इस समय अगर ऐसा कोई भी भाई या बहन है जो व्यभिचार में है प्रभु, उसमें फंसे हुए हैं प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ विशेष अनुग्रह देना, ताकि उसमें से वो लोग उभर कर आए। प्रभु, जो सीक्रेटली ये पाप कर रहे हैं प्रभु, अब उनके जीवन में कार्य करना प्रभु। विशेष कर मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर रही हूँ जिनके जीवन साथी ये पाप में है प्रभु, अब उनका दुख को देखना प्रभु जी, उनके जीवन साथी को इस पाप से बाहर लेकर आना प्रभु। आप दया करना कर मैं प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।